ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुश आमदीद। बच्चों, अब तक उर्दू हरूफ तहज्जी की कहानियों में से हमने अलिफ से लेके हमजा तक की कहानी को सुना और कुछ ऐसे नए अल्फाज भी सीखे जिसमें हमजा हर्फ इस्तेमाल हुआ है। आज हम आपको उर्दू हरूफ तहज्जी के दो आखिरी हरूफ छोटी और बड़िए की कहानी सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आप सब बच्चों ने इस वीडियो को लाइक करना है और मिकनो टीवी को सब्सक्राइब करना है। तो चले हम पहले छोटी और बड़िए को लिखना सीख लेते हैं। ये है छोटिए, नुक्तों की सूरत में लिखा हुआ। आप सब बच्चे इस छोटिए पर उंगली फेर कर भी छोटिए लिखने की मशक कर सकते हैं। छोटिए बनाने के लिए सबसे पहले आपने दाहिनी तरफ से थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ गोलाई की सूरत में लाइन लगानी है। अब इसी लाइन को थोड़ा तिरछा नीचे की तरफ लाएं और नीचे गोलाई की तरफ घुमाकर ऊपर ले आएं और बना दें छोटिए की गोल गोल टमी। छोटिए की शक्ल तो गोल हांडी जैसी भी है और इसे लिखना कितना आसान है। ये है बड़िए, नुक्तों की सूरत में लिखा हुआ। अब आप इस पर उंगली फेर कर भी बड़िए लिखने की मशक कर सकते हैं। बड़िए लिखने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ एक छोटे अलिफ जैसी शक्ल बनाकर इसे दिलाएं आगे को स्लाइड, ऐसे गोलाई में घुमाएं और आगे ले आएं, तो ये बन गया बड़िए। देखा बच्चों, बड़िए लिखना कितना आसान है। दोस्तों, हम हैं छोटिए और बड़िए, हम दोनों की आवाज़ है य। हम दोनों के नुक्ते होते हैं छुपे हुए, क्योंकि जब हमारी आधी शक्ल बनाई जाती है तो हमारे साथ आ जाती है एक किंगरी और उसके नीचे लगा दिए जाते हैं दो नुक्ते, ऐसे। अब हम आपको अपनी कहानी सुनाते हैं। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और आ गया है ये से यकम दिसंबर। ये यकम। दोस्तों, यकम का मतलब होता है हर महीने की पहली तारीख। अब हो गई हैं हमें सर्दियों की छुट्टियां, तो हम मिल लेंगे ये से याकूब से। ये याकूब। हमने याकूब को देखा कि उसने पहन रखे हैं सर्दियों के गर्म कपड़े, क्योंकि हम जाने लगे हैं बलाई इलाकों की सैर को। थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है ये से युसरा भी। ये युसरा। युसरा ने याकूब और मुझे कहा कि जल्दी चलो, क्योंकि अब तो मैं भी हो गई हूँ तैयार। और यूं हम घर से निकल पड़े। जब हम बलाई इलाकों में पहुँचे तो युसरा ने खुशी से कहा, अरे वाह, ये से यहाँ तो हो रही है बर्फबारी। ये यहाँ। हम सब बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि थोड़ी देर में वहाँ चलने लगी ये से यख ठंडी हवाएं। ये यख। फिर युसरा ने याकूब को ये से याद दिलाया कि आओ याकूब, इस बर्फ से बनाते हैं स्नोमैन। ये याद। याकूब ने युसरा से कहा, वाओ, आपने तो बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। यूं फिर याकूब और युसरा ने बर्फ से स्नोमैन बनाया। बर्फ में खेलने से और यख ठंडी हवा से हमें तो लगने लगी बहुत ज़्यादा ठंड। और देखे बच्चों, छोटी और बड़िए तो ठंड से कांप भी रहे हैं। फिर सर्दी से बचने के लिए हम सब ने पी ये से यखनी। ये यखनी। यखनी पीकर हम सब हो गए फिर से एक्टिव। हम थोड़ा आगे गए तो हमने आता देखा ये से याक। ये याक। याक को देखकर युसरा और याकूब ने कहा कि हमें तो अपनी आँखों पर ये से यकीन ही नहीं आ रहा कि हम सचमुच में याक देख रहे हैं।
یہ یقین. ہمیں سیر کرتے ہوئے ہو گیا تھا کافی وقت تو ہم نے منگوایا یہ سے یکا. یہ یکا. اور یوں ہم سب یکے پہ بیٹھ کے آ گئے اپنے گھر. اس کہانی میں یہ کہ کچھ یہ ذخیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ سے یکم، یہ سے یعقوب، یہ سے یسریٰ، یہ سے یہاں، یہ سے یخ، یہ سے یاد، یہ سے یخنی، یہ سے یاک، یہ سے یقین اور یہ سے یکا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا. آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے. شاباش بچوں، آج آپ نے الف سے لے کے بڑی تک اردو حروف تہجی کی کہانیوں کو مکمل کر لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی. اب آپ سب بچوں نے الف سے لے کے بڑی تک اردو حروف تہجی لکھنے کی گھر پہ مشق کرنی ہے اور ان حروف سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ بھی ڈھونڈنے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ساتھ پسند ہے اور آپ مکنو ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں تو آپ نے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور مکنو ٹی وی پر آ کر اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. ہم ملیں گے آپ سے اگلی مزیدار سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.